अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत ने 5 लाख की रकम देना शुरू कर दी बग़ैर सूद के। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए ले सकते हैं। आपकी उम्र चाहे 18 साल भी है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से मर्द और ख़वातीन स्टूडेंट भी इन कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई का तरीका भी इंतहाई आसान रखा गया है। आप किसी भी पर्पज़ के लिए कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए या पहले से अगर आप कारोबार कर रहे हैं, रकम 5 लाख से ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। चाहे आप पंजाब से हैं, बलूचिस्तान, केपी के या सिंध के किसी भी शहर से हैं, अप्लाई करने का तरीका भी इंतहाई आसान रखा गया है। और इस नए लोन स्कीम में अप्लाई करने का अगर आपको मुकम्मल मेथड चाहिए तो ये छोटी सी वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हुकूमत की तरफ से इस कर्ज़ को आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन भेजने के बाद आप ट्रैक कर सकेंगे कि ये आपको कर्ज़ कब तक आपका अप्रूव होगा और आप ले सकेंगे अपने कारोबार के लिए रकम। और आपको माहाना कितनी अदा करनी होगी, इसकी भी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। आपको बता दें, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम का जो अपडेट नई तफसीलात की डिटेल्स आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन से जॉब सिटी वेबसाइट ओपन करने के बाद जान सकेंगे, जिसमें आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन होकर दीगर हुकूमत की किसी भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल्स पे वीज़ों की हैं या आपको गवर्नमेंट के किसी भी अदारे की जॉब्स के इन्फॉर्मेशन के साथ गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो इस वेबसाइट पर अटैच रहने के बाद आप जान सकेंगे। और साथ ही अगर आप इस वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखेंगे, आपको इस चैनल के ज़रिए किसी भी अपडेट की तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम 2024 की नई अपडेट आई हैं, जिसके लिए आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से 5 लाख की रकम के लिए 18 से 45 साल तक के अफराद सिर्फ शनाख्ती कार्ड जो वैलिड है वो अहल हैं किसी भी सूबे किसी भी शहर से अप्लाई करने के। इसमें अप्लाई करने की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेंगी, जिसमें 25% कोटा फ़ीमेल्स ख़वातीन के लिए रखा गया है। कारोबार आप कोई भी शुरू करना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास मौजूदा तस्वीर और आपके पास वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए और आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्ले स्टोर से है या ऐप स्टोर से, उसकी भी आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल रही हैं। ये लिंक ओपन करके आप तफसीलन इन्फॉर्मेशन जान सकेंगे। ये कर्ज़ की रकम आप जो हुकूमत से लेंगे, स्टेट बैंक, बैंक अल्फला, HBL बैंक, UBL बैंक, बैंक अल हबीब और अलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच के ज़रिए आपको ये रकम मिल सकती है। आपके नज़दीकी जो भी ब्रांच है वहाँ पे आप जाके ये रकम ले सकेंगे, लेकिन ये रकम लेने से पहले आपको एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र चाहे 21 साल से लेकर 45 साल है, चाहे आपकी उम्र 18 साल है, तो आप पाकिस्तानी मस्ट होंगे। आपको तभी ये कर्ज़ की रकम दी जाएगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए नीचे ही आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट्स जो पर्पज़ के लिए जिस बैंक से ये रकम मिलेगी, जैसे बैंक अल्फला से आपको अगर कर्ज़ लेना है इस रकम के लिए, तो आप नीचे ही आने के बाद यहाँ पे बैंक अल्फला का आपको ये लिंक मिल जाएगा। और इसी तरह HBL के साथ बाकी तमाम बैंकों की आपको इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक मिलेंगे, जिन्हें ओपन करने के बाद आप उनकी तफसीलात की डिटेल जान सकेंगे। लेकिन इसमें कर्ज़ किसी भी बैंक से लेना हो तो अप्लाई करने का मेथड सिर्फ एक ही है और इंतहाई आसान है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये कर्ज़ लेने के लिए 5 लाख की रकम बगैर किसी सूद के, विदाउट मार्कअप के, इंटरेस्ट फ्री लोन है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 18 साल है, कम अज़ कम उनकी इंटरमीडिएट से कम चाहे मैट्रिक तलीम भी है, ITI कॉमर्स के रिलेटेड बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, चाहे आपका मैट्रिक क्लियर नहीं है, तो आपके पास वैलिड ID कार्ड हो, आप तब भी पाकिस्तान के किसी भी शहर से अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। 5 लाख की रकम बगैर किसी मार्कअप के आपको दी जाएगी। और अप्लाई करने के लिए नीचे ही आप जब आएंगे इस पेज पे, यहाँ पे अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा। आप जब ये अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे, इस पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करता हूँ। इस पेज पे आने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, ID कार्ड इशू डेट, और आपको जितनी रकम चाहिए 5 लाख, 5 लाख से 15 लाख या 15 लाख से लेकर 75 लाख की आपको ये रकम मिलने के लिए पहले ये 3 चीज़ें लिख के एंटर करेंगे। और एंटर पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले मैं 3 चीज़ें लिख के एंटर करके आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताता हूँ। जब आप एंटर के बटन पे क्लिक कर लेंगे, 3 चीज़ें, ID कार्ड नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और जितनी आपको अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ तमाम सिलेक्शंस को आपने जो मतलूबा दर्ज करना है, आपको टिक के निशान पे आपने जो चीज़ें लिखनी हैं उस पर उर्दू और इंग्लिश में दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं।
जिस बैंक से आप कर्ज़ लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, पंजाब बैंक, खैबर बैंक, अस्करी बैंक से आपको जिस बैंक से कर्ज़ लेना है, कर्ज़ लेने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल बैंक ऑफ पंजाब से लेना है तो आपको कुव्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस बैंक एक उसके ज़रिए ये बैंक ऑफ पंजाब इसके साथ मिलके देगी। आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपने अपनी मौजूदा तस्वीर को अपलोड करना है। आईडी कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड को यहाँ पे दोनों आपको पेजों को अपलोड स्कैन करके करना होगा। आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है जो आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, और अपना आईडी कार्ड नंबर वो देना है, मैं मिसाल के तौर पे दे रहा है यहाँ पे, आपने वो नंबर देना है जो आपका एक्टिव है आईडी कार्ड। वो आपकी ज़ेर कफ़ालत, यानी कि आप अगर शादीशुदा हैं और आपके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं। आईडी कार्ड इशू डेट यहाँ पे आपने सही लिखनी है। आप मेल हैं फीमेल जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका कोई फादर या हस्बैंड या गार्डियन का नाम है उसका नाम टाइप करें। इसके बाद आप शादीशुदा हैं या सिंगल, आपकी रेजिडेंस कहाँ पे है, आप पाकिस्तान में ही रहते हैं। नीचे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम लिखें, और आने के बाद अगर खुदा न खास्ता आप डिसेबल हैं या नहीं, आपकी लास्ट तरीम क्या है, मिडिल है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर जो भी है, और जो आपकी लास्ट तरीम है उसकी डिग्री आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी होगी। आप किसी हुनर के माहिर हैं, जिस हुनर के माहिर हैं आप आके यहाँ पे उसकी डिटेल्स देंगे, और अगर किसी हुनर के नहीं है तो आप इसमें नन कर देंगे, अदर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आने के बाद अपने घर पे घर एड्रेस देना होगा जो आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। आप जिस सूबे के से अप्लाई कर रहे हैं, आपका डिवीज़न जो सा है, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट से आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं सिटी का नाम लिखें। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम एक है तो वो लिखें, नहीं तो अगर अलग-अलग है, मौजूदा आपका पता कोई और अलग कहीं आप पहले और रह रहे हैं इस टाइम आर्जी, तो उसकी डिटेल्स अलग से मेंशन करें। प्राइमरी फ़ोन नंबर अगर आपके जो जिस पे व्हाट्सअप चलता है, या सेकंड नंबर अगर 2 नंबर चला रहे हैं उनके नंबर दें, और करंट आप महीने की कितनी इनकम कमा रहे हैं, मंथली आपके घर का अखराजात कितने हैं वो डिटेल दें। इसके बाद आपने यहाँ पे आके इसको सेव कर लेना। और बिज़नेस अगर आप पहले से कर रहे हैं, कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं उसकी नैयत लिखें, नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, किस किस्म का शुरू करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या एग्रीकल्चर का, या यहाँ पे आने के बाद आपका बिज़नेस कैटेगरी की यहाँ पे डिटेल्स देनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे आके कोई एक न्यू बिज़नेस क्लिक कर लिया, मैंने सर्विसेज पे क्लिक कर ली, और बिज़नेस का ये देखें ऑटोमेटिकली आपके पास नई और डिटेल आ जाती है, उसके मुताबिक आपने सारी यहाँ पर डिटेल्स भी देनी है। जब मैं ये सारी डिटेल्स दे देता हूँ, इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी सब बिज़नेस, अगर कोई इसके अलावा आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लिक कर ले, सर्विसेज पे क्लिक कर लेता हूँ, तो एक्स्ट्रा आपके पास और अगला ये पेज खुद ब खुद ये डिटेल्स आ जाएंगी। बिज़नेस अगर आप पहले से कोई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसका नाम और उसकी डिटेल्स मैंशन करें, और अगर आपका कोई मुतल्लिका तजर्बा है, मंथली आपकी कितना एक्सपेंस है, और आपने यहाँ पे अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पहले से कोई बिज़नेस कर रहे हैं। लोन अमाउंट आपको कितनी चाहिए, यहाँ पे आप डिटेल लिखें, कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए। वो डिटेल लिखने के बाद आपको सहूलत की किस्म, बैंक का नाम जिससे आप कर्ज़ लेना चाह रहे हैं, और लिमिट यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है, और आपको कहाँ से कहाँ तक रकम चाहिए, माहाना किस्त आप कितनी अदा कर सकते हैं, और इन 2 पे टिक का निशान लगाने के बाद आप इस नेक्स्ट पेज पे जाके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जिस बैंक के ज़रिए आपने अप्लाई किया होगा, नज़दीकी ब्रांच का नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा, और आपने जिस बैंक के ज़रिए अप्लाई किया होगा आपकी सारी वेरिफिकेशंस करेगा, और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं तो आप ये कर्ज़ ले सकेंगे। दीगर आपको यहाँ पर बता दें कि इसके लिए अगर आप ट्रैक एप्लीकेशन और यहाँ पर आकर लोन कैलकुलेट चेक करना चाहें कि आपकी एप्लीकेशन अब तक कहाँ तक अप्रूव हो गई है, और आपको अप्रूव होने के साथ आपको इसकी डिटेल्स और चाहिए हो, यहाँ पे आने के बाद आपके पास जब ये लिंक आ जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन, जिसे क्लिक करने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर, आपका आईडी कार्ड इशू डेट और डेट ऑफ बर्थ लिख के एंटर करेंगे। ये पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अब तक कहाँ तक अप्रूव हुई है, और आपने महीने की कितनी किस्त वापस करनी है। लोन कैलकुलेट पे क्लिक करके आप वो भी आके अमाउंट टोटल लिखेंगे और पर मंथ ईयर लिखेंगे, और आपके पास कैलकुलेट के हिसाब से पर मंथ की डिटेल्स आ जाएंगी। ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद आप से जॉब सिटी का जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ओपन करने के बाद प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीगर हुकूमत की किसी और स्कीम की तफसीलात की डिटेल्स के लिए वेबसाइट से जॉब सिटी और हमारे यूट्यूब चैनल वर्ष से ऑनलाइन के ज़रिए अगर आप अटैच रहेंगे, दीगर इस तरह की आपको तफसीलात की डिटेल्स से रोज़ाना की बुनियाद पर इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। इस यूट्यूब चैनल को अपने दोस्त अब आपके साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस तरह की रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट जान सकें। अल्लाह हाफिज़।